अजब गजब फैक्ट्स के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरि सिंह नलवा और बीबी बानो के किस्से की, जिसे सुनकर आपको भारतीय होने पर गर्व होगा और आपको गर्व होगा ये जानकर कि हमारे देश के सिख योद्धाओं ने कैसे हमारे देश की रक्षा की थी। हमारे देश के सिख योद्धा दुनिया के उन योद्धाओं की तरह नहीं थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भारी तबाही मचाई, जिसमें मासूमों और औरतों को भी नहीं छोड़ा गया। ये सिख योद्धा जीते हुए इलाकों के लोगों को अपने लोगों की तरह से ही रखते थे, क्योंकि ये श्री गुरु नानक देव जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की दी हुई शिक्षा पर चलने वाले वॉरियर्स थे। हरि सिंह नलवा और दुनिया के दूसरे योद्धाओं के बारे में वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह के सबसे अच्छे सिपह सालार थे। उन्होंने खैबर दर्रे को अपने कब्जे में ले लिया था। खैबर दर्रे के पास पठानों का इलाका था। आधी रात का समय था। झाड़ियों के पास पठान गुल खान बैठा था। वहां पास में ही हरि सिंह नलवा का कैंप था। गुल खान के पास ही पठान लड़की बानो भी बैठी थी। बानो कहती है कि गुल खान, मैंने देखना है कि ये जो महाराजा रणजीत सिंह का जर्नैल हरि सिंह नलवा है, ये किस तरह का सरदार है जिसने पठानों को पठानों के इलाके में आकर हरा दिया है, क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने पठानों को हरा दिया हो। ये किस तरह का योद्धा है जिसने पठानों से लोहा लेने की हिम्मत दिखाई है। गुल खान ने कहा कि बानो, ये तो दूसरे धर्म का सरदार है। दूसरे धर्म और मजहब के सरदार हमारे धर्म की बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते। पर बानो ने कहा कि नहीं गुल खान, ये जो गुरु नानक देव जी के भक्त हैं, ये औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन फिर गुल खान ने कहा, कुछ भी हो, मैं तुम्हें हरि सिंह नलवा को देखने के लिए नहीं जाने दूंगा। पर बानो हरि सिंह नलवा को देखना चाहती थी, इसलिए वो गुल खान को धक्का देकर वहां से भाग गई और हरि सिंह नलवा के कैंप में जा पहुंची। कैंप के बाहर दो सिख कैंप की पहरेदारी कर रहे थे। उन्होंने बानो से पूछा कि आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए। बानो ने बताया कि उसका नाम बानो है और वो उनके सरदार हरि सिंह नलवा से मिलना चाहती है। इस पर पहरेदार हैरान हो गए और उन्होंने बानो से पूछा कि बीबी जी, आधी रात का समय है, क्या आपको बहुत जरूरी काम है? इस पर बानो ने कहा कि हाँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। तो एक पहरेदार ने कहा कि आप रुकिए, मैं हरि सिंह जी से पूछकर आपको बताता हूँ। थोड़ी देर बाद पहरेदारी में लगा सिंह बाहर आया और बोला, जाइए, हरि सिंह आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बानो हरि सिंह नलवा के कैंप में जाने लगी तो एक पहरेदार ने बानो की कमर में लटकी छोटी सी तलवार को देखा और उसे रोक दिया। इस पर दूसरे सिख ने कहा कि कोई बात नहीं, वो एक औरत है और सिखों के घर तो अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी सत्कार किया जाता है। तब उन पहरेदारों ने उसे अंदर जाने दिया। जब बीबी बानो ने कैंप में प्रवेश किया तो उसने देखा कि गुरु गोविंद सिंह के बहादुर शेर हरि सिंह जी अंदर बैठे हैं। बानो ने सत्कार में हरि सिंह जी को सत श्री अकाल कहा। हरि सिंह नलवा जी ने भी उसका अभिवादन किया। बानो ने कहा कि हरि सिंह जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल है कि आपने खैबर दर्रे पर कब्जा क्यों किया है? इस पर हरि सिंह नलवा ने बानो से पूछा कि इस सवाल का जवाब तो आपको मुझे देना चाहिए। आप मुझे बताइए कि क्या अपने घर की रखवाली करने का हक इंसान को है या नहीं? बानो ने कहा कि पूरा हक है। तब हरि सिंह नलवा जी ने जवाब दिया कि सुनो बानो, आज तक हिंदुस्तान पर जितने भी हमले हुए, पंजाब पर जितने भी हमले हुए, वो सभी इसी खैबर दर्रे के रास्ते से हुए। इसीलिए हमने इस खैबर दर्रे पर कब्जा किया है ताकि आज के बाद कोई भी हमारे हिंदुस्तान को लूट ना सके, हमारे पंजाब, हमारे घर को कोई लूट ना सके। इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत पर जितने भी हमले हुए इसी रास्ते से हुए। लेकिन जब हरि सिंह नलवा की फौज ने इस दर्रे को अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद से इस रास्ते से भारत पर कोई भी हमला नहीं हुआ। तब बानो ने हरि सिंह नलवा से पूछा कि आप इतने शक्तिशाली कैसे हैं और आप कोई भी जंग हारते क्यों नहीं? आपकी संख्या भी कम है, फिर भी आप जीतते ही जाते हो। इस पर हरि सिंह नलवा ने कहा कि हम इंसानियत और लोगों के भले के लिए लड़ते हैं और हमारे गुरु हमेशा हमारे साथ हैं। हम जीतने के बाद लोगों पर जुल्म नहीं करते, इसीलिए हमारी जीत होती है। ये सुनकर बानो हरि सिंह नलवा की बातों से बहुत अधिक प्रभावित हुई।
जिसके बाद बानो ने कहा कि हरि सिंह जी, अगर मेरा कोई बेटा हो तो वो हरि सिंह नलवा जैसा हो। हरि सिंह ने तब कहा कि शक्ल सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी औलाद नेक होनी चाहिए और आपको अल्लाह से यही मांगना चाहिए कि आपका जो भी पुत्र हो वो नेक हो। कई बार शक्लो सूरत अच्छी होती है लेकिन इंसान अंदर से बुरा होता है। पर बानो ने फिर कहा कि नहीं, मुझे तो आप जैसा ही पुत्र चाहिए, इसीलिए आप मुझसे निकाह कर लो। ये सुनकर हरि सिंह नलवा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने बानो को कहा कि वो अभी वहां से चली जाए। उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपने पद से भ्रष्ट करने के लिए आई हो। बानो वापस जाने लगी, लेकिन वापस जाते हुए बानो ने ताना मारते हुए कहा कि हरि सिंह, मैंने सुना है कि जो भी गुरु नानक के घर जाता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता, और जो भी सिख के घर जाता है वो भी कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। पर आज आपने इस बात को झूठ साबित कर दिया है। आज मैं एक सिख के घर से खाली हाथ वापस जा रही हूँ। ये सुनकर हरि सिंह जी ने बानो को रोका और कहा कि बानो, तूने बाबा नानक का नाम लिया है, ये सच है कि गुरु नानक के घर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। ये भी सच है कि एक सच्चे सिख के घर से भी कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता, इसलिए आज तू भी यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगी। ये कहकर हरि सिंह जी ने पहरेदार सिख को बुलाया और कहा कि वो ओढ़ने वाली एक शॉल लेकर आए। जब वो पहरेदार शॉल लेकर आया तो हरि सिंह ने वो शॉल बानो के सिर पर रख दी। जैसे ही शॉल बानो के सिर पर रखी, हरि सिंह बानो के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, बानो, आपको हरि सिंह जैसा पुत्र चाहिए था ना? लो, आज से मैं आपका पुत्र हूँ। आज से आप मेरी धर्म की माँ हो। और हरि सिंह ने अपना सिर बानो के चरणों में रख दिया। ये सुनकर बानो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बानो ये सब देखकर हैरान भी हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। बानो ने कहा कि हरि सिंह, मैं सिख नहीं हूँ, लेकिन आज एक सिख को बेटे के रूप में देखकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। हरि सिंह, आप धन्य हैं, आपके गुरु धन्य हैं और आपको मिलने वाली शिक्षा भी धन्य है। जिस धर्म में आप जैसे सरदार हों, आपके गुरुओं जैसे गुरु हों, वो धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी हरि सिंह नलवा और बीबी बानो की कहानी। इसी तरह के दूसरे सिख वॉरियर से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।